बीजेपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के कटवा जिला सदर ब्रजेश सिंह इंदू ने दिया इस्तीफा। पार्टी से उनकी चल रही है लगातार नाराजगी। एक्स ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन रह चुके हैं ब्रजेश्वर। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन को लेकर के इंतखाबी मुहिम जारी। पहले मरहले के लिए कुल 279 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन किया दाखिल। 244 उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। 35 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रद्द। और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 3 बजे तक अपना नाम ले सकते हैं वापस। रिटर्निंग ऑफिसर ने दी तफसीली जानकारी। असेंबली चुनाव को लेकर के कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज। आज जम्मू के बीजेपी दफ्तर में मीडिया सेंटर किया गया कायम। पार्टी की चुनाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां की जाएंगी साझा। इंतखाबी मैदान में उतरे जो कि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक गुरु और पीडीपी के मोहम्मद इकबाल तरम्बू से होगा मुकाबला। राब्ता मुहिम जारी। दो 2014 में अल्ताफ बुखारी पीडीपी के टिकट पर अमीर अकदल असेंबली सीट से हुए थे मुंतखब। पीडीपी बीजेपी हुकूमत में उन्होंने संभाली थी कई वजारतों की जिम्मेदारी। महबूबा मुफ्ती से अख्तलाफात के बाद उन्होंने पीडीपी से अलग होकर के 2020 में बनाई थी जो कि अपनी पार्टी। इस इलेक्शन में जो कि अपनी पार्टी 60 सीटों पर लड़ी है चुनाव। अपनी पार्टी के वागुरा किरेरी असेंबली इंचार्ज शब्बीर अहमद ने मीडिया से की बातचीत। कहा कश्मीर के नौजवानों को बेरोजगारी के रोग से आज़ाद कराना है पार्टी का मकसद। नौजवानों को जेल से निकालने में होगी मदद। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक 5 सितंबर तक किए जाएंगे नॉमिनेशन दाखिल। और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 की तैयारी जारी। दूसरे मरहले के लिए 6 सितंबर को होंगे पेपर चेक। 9 सितंबर तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। दूसरे फेज में 25 सितंबर को होगी वोटिंग। दूसरे मरहले में कंगन, गांधरबल, हजरतगंज, खानियार समेत कुल 26 सीटों पर होने हैं इलेक्शन। और बांडीपुरा से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लीडर बशारत हुसैन ने डीपीएपी से दिया इस्तीफा। बशारत हुसैन ने जिला सदर और पार्टी की रुकनीत से हुए अलग। पार्टी क़यादत पर उठाया सवाल। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले के चुनाव नज़दीक। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने पांपो असेंबली हल्के के लिए मीर माशूक को बनाया उम्मीदवार। मीर माशूक ने दीगर सियासी पार्टियों पर बोला हमला। और उमर अब्दुल्ला के जमाते इस्लामिया को बीजेपी द्वारा खड़ा किए जाने पर रविंद्र रैना ने जताया नाराजगी। बोले उमर अब्दुल्ला को पता है कश्मीर में एनसी की हालत है कमजोर। उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। राजौरी जिले के ख्वास तहसील के लाठी इलाके में मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरा। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से गोलीबारी जारी। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश। दहशतगर्दों के खिलाफ 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को किया गया ढेर। हिमाचल में 2 आतंकियों का सफाया। टंगधार में 1 आतंकी मार गिराया गया। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी। भद्रवाह जिले में स्वीप मुहिम के तहत रंगोली कंपटीशन। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों ने बड़ी तादाद में लिया हिस्सा। लोगों की रंगोली के जरिए वोटिंग के तई लोगों में पैदा की गई बेदारी। और ब्रिटेन में स्मोकिंग पर कड़े कानून लगाने की तैयारी। लीक हुए दस्तावेजात के अनुसार ब्रिटेन पर पब, गार्डन, आउटडोर रेस्तोरां, अस्पतालों के बाहर, खेल मैदानों में स्मोकिंग पर लगेगा पाबंदी। और यूक्रेन के शहर कीव पर रूस द्वारा किए गए तीसरे हमले जारी। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने 4 दिनों में मार गिराए 15 ड्रोन्स। सुबह के समय हवाई सायरन से गूंज उठा कीव शहर।
5 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को मार गिराने का इजरायली सेना ने किया दावा। दूसरे दिन की कार्रवाई में कुल 14 लोगों की मौत। यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को लेकर के जताई फिक्र। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम चलाने से यूएन ने जताई फिक्र। कहा पहले से ही बदतर हालात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यूनाइटेड नेशन ने इजरायली बस्ती पर सैंक्शन लगाने का किया ऐलान। फ़लस्तीनी नियमों के खिलाफ तशद्दुद को लेकर के किया गया ऐलान। इजराइल से की जवाबदेही की अपील। और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गाजा में अपनी मुलाजमीन की आवाजाही रोकी। इजरायली मिलिट्री चेक पॉइंट पर WFP की गाड़ी पर हमले के बाद लिया फैसला। फ़लस्तीनियों का दावा, वेस्ट बैंक में इजराइल ने कम से कम 10 लोगों को मार गिराया। इजराइल में 7 अक्टूबर हमले पर बरसी की सेरेमनी की मुखालिफत। हमले के दौरान मारे गए लोगों और दर्जनों साबिक़ यरगमालियों के रिश्तेदारों ने की मुखालिफत। हुकूमत की तरफ से इनेकाद सेरेमनी की मुखालिफत का किया गया ऐलान।